दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में इस समय सभी लोग इंतजार कर रहे हैं होने वाले सीएम का। क्या ही नाम है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि दिल्ली में एक सीट, इस समय हम रोहिणी विधानसभा में बैठे हैं, जहां पे विजेंद्र गुप्ता जी ने तीसरी बार पारी खेली है जीत की, और जिताने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, इनका उनका सबका। लेकिन प्रमुख योगदानों में से जिन बहुत सारे लोगों में से एक है, उनमें से एक नाम है नारायण दास गुप्ता का। हम उन्हीं के पास में बैठे हुए हैं। नारायण दास जी के बारे में बता दूं, रंग रसायन सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, साथ में वॉर के प्रेसिडेंट। किस चीज से किससे जुड़े हुए हैं और क्या कहानी है, इसी के बारे में बात करने के लिए मौजूद है। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताएं, किन किन सोसाइटियों के आप प्रेसिडेंट हैं। मैं तो आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ। प्रेसिडेंट का कोई मेरे उसमें किसी प्रकार का ऐसा वो है नहीं। रंगरसैन का भी मैं एक निवासी हूँ और 20 सोसाइटियां का मैं संचालन जरूर करता हूँ। हम एक हैं ऑफ रोहिणी, CGHS के नाम से जाना जाता है। ये सभी सोसाइटियां रोहिणी विधानसभा में है, सेक्टर 13 में। जी। तो इनका संचालन मैं करता हूँ और सारे हमारा सबका फैसला एक ही रहता है। इस दफा भी इस इलेक्शन में हमने विजेंद्र जी की एक सभा बहुत अच्छे प्रकार से की, क्योंकि विजेंद्र जी, मैं सॉरी कहूंगा, भाई विजेंद्र जी हैं। क्या बात है। हम उनको भाई के नाम से जानते जी हैं और मैं अकेला नहीं, पूरी रोहिणी। और अब तो वो दिल्ली की पहचान बन चुके हैं। जी जी जी। पहले भी रहे हैं पहचान। तो विजेंद्र जी को पहले तो सारी रोहिणी की तरफ से, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रोहिणी की तरफ से, रंग रसायन की तरफ से और मेरे अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। विजेंद्र जी की तारीफ करने की मैं समझता हूँ शब्दों से नहीं हो सकती। वो बड़े कर्मठ नेता हैं। उन्होंने रोहिणी का बहुत उद्धार किया है। रोहिणी को उन्होंने अपना परिवार माना है। बाकी उनके कार्यशैली, उनका विजन, उसमें तो कोई शंका हो ही नहीं सकती। उन्होंने रोहिणी का, कोई नेता जरूरी नहीं है, रोहिणी का कोई निवासी भी उनके पास किसी काम के लिए चला गया बहुत बढ़िया। तो उनको उन्होंने तुरंत किया है, मना नहीं किया था। तो हमें थोड़ा सा ये जरूर है कि अब उन्होंने नए रिकॉर्ड की एक जीत दर्ज की है, ये तीसरी बार तो उतनी ही, तो वो जिम्मेवारी जो है मैं समझता हूँ, वैसे तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, पार्टी हाईकमांड उनको अगर मुख्यमंत्री घोषित करे तो मेरा ख्याल और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो पूरी कर पाएंगे। तो रोहिणी की सोसाइटियों में, रोहिणी के सभी निवासियों में भी एक हर्ष की लहर आ जाएगी। हर्ष की लहर तो पहले भी है। पहली टर्म थी विजेंद्र जी की, जी मैं बताना चाहूंगा। जी जी जी। तो इन्होंने पार्कों में, सोसाइटियों में जिम लगाने का कार्य शुरू किया था, अच्छा अच्छा जिसमें रंग रसायन में सबसे पहला इन्होंने लगाया। अच्छा। और दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट जबकि दूसरी पार्टी की थी, रंग रसायन को इन्होंने, विजेंद्र जी ने 2 लाख रुपए साल पार्क को मेंटेन करने के भी शुरू करवाया, जो कि हमें मिल रहा है अभी आज भी मिल रहा क्या है। बात है। और अब तो सरकार है, तो मैं समझता हूं शायद हम सोच भी ना पाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। रोनी का उद्धार हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा विजेंद्र जी के साथ। कर्मठ नेता हैं, हाई विजन है, धार्मिक विचार है। एज पर्सन इज वेरी नाइस पर्सन। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने उनको बहुत मुबारकबाद दिल से दी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आपने और शुभकामना दी, कामना करी कि वो सीएम की सीट पे बैठे, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन साहब में आपने ये भी कहा कि तीसरी पर्व में जीतने पे जिम्मेदारियां भी साथ साथ में आई है। जीत जिम्मेदारियां भी लाती है, देखो, क्योंकि आप बहुत सारी सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं। वो लोग आपके पास जाते हैं, आते हैं सोसाइटी वाले, अपने विचार, अपनी समस्याएं रखने, तो समस्याओं पे लेके बात करते हैं। क्या उम्मीदें करें अलग अलग सोसाइटियों के आपके नेतृत्व के बैनर तले, कि क्या क्या चीजें भी वो चाहते हैं कि जब विजेंद्र जी बैठ जाए या हो जाए तो उनके, उन सोसाइटियों की समस्याओं पर ध्यान रखा जाए। इसके लिए तो मेरा कहना यह है जी। कि विजेंद्र जी की सोच हमारी सोच से ऊपर ही है। गुड। शायद हम उतना सोच भी ना पाए जितना वो करेंगे। हमें ये पूरी अपेक्षा है, पूरी उम्मीद है, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। तो ये जो गीला सूखा कूड़ा है, जी। इसके लिए हर सोसाइटी को, रेजिडेंट्स के साथ बड़ी समस्या आ रही है। अच्छा।
हम चाहेंगे कि भी इसका किसी तरह से हल समाधान निकाला। वेरी गुड, वेरी हो जाए। जी। और दूसरा एक समस्या और बहुत टेक्निकल है, जी। वो है ऑडिट स्ट्रक्चर की। अच्छा, वो क्या? ऑडिट स्ट्रक्चर कोर्ट ने कहीं पास किया होगा कि भाई बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक किया जाए। अच्छा, बिल्डिंग मजबूत है कि सही है, कितने साल और चलेगी? तो उसमें सोसाइटियों के पास भाई साहब अगर कहीं भी कोई समस्या आ जाती है, फंड नहीं है, या तो गवर्नमेंट से मदद करवाएं। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि इसको ना करवाओ, जी। वो फिर सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ले। हम्म। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि विजेंद्र जी इस काम को अगर करवाएं तो पूरी रोहिणी अकेले नहीं, सोसाइटियां दिल्ली में और भी हैं, तो सारी सोसाइटियों का भला हो जाए। रोहिणी में अभी पिछले कुछ समय से स्नैचिंग और आवारा पक्षियों का भी स्थिति बढ़ गई है, उस पर क्या सरकार से निवेदन करना चाहेंगे? देखो ये लोकल इशू है, जी जी। तो लोकल इशू काफी, जिसमें पुलिस का भी रहता है, जी जी। एमसीडी का भी रहता है। जी जी। अब हम ये नहीं रहे, जी फिर भी उसके बावजूद ये जितना कोऑपरेट करते हैं, विजेंद्र जी की एक खासियत और है, जी। इनको कोऑपरेशन लेनी भी आती है। क्या बात है, ये सबसे बढ़िया गुण है, ये सबसे बेहतरीन गुण है। जैसे शीला जी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट से, वाजपेयी जी से उन्होंने कोऑपरेशन पूरा लेके काम। काम जी किए, जी जी, कोई ऐसी चीज ऐसे नहीं। ही विजेंद्र जी ये बहाना नहीं लगाएंगे जी। कि भी भाई मैं क्या करूं, दूसरी सरकार है। जब ये सरकार नहीं थी तब भी मैंने अभी आपको बताया जैसे कि रंगड़ सैन को इन्होंने 2 लाख रुपए साल का पार्क को मेंटेन करने के लिए हमारा शुरू करवाया है। ऐसी रोहिणी की और फर्स्ट टर्म में, सोसाइटियों में फर्स्ट भी। टर्म में ही। ये नहीं, अभी इस टर्म में। अच्छा अच्छा। फर्स्ट टर्म में तो जिम का करवाया था। अच्छा अच्छा। वैसे तो हमारा रंगड़ सैन का थोड़ा दुर्भाग्य भी है, इन्होंने हमारा वहां पे एक रिक्रिएशन रूम का उद्घाटन भी किया, अच्छा। वो हमारे अपनी सोसाइटी के इश्यूज के कारण जी। रुका हुआ है, अभी भी। बट इन्होंने पास किया हुआ है, उद्घाटन भी उसका हो चुका है। हम्म। वो हो जाता है, कभी कभी लोकल इशू होते हैं ये, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं अगर पार्टी इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश करती है तो दिल्ली जो है वो शायद वर्ल्ड की बेस्ट राजधानी बन जाए। क्या बात है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पार्टी शायद हमारी इस बात को आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शायद आवाज पहुंचे पार्टी के पास। वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। 20 सोसाइटियों के आप सोसाइटियों के प्रेसिडेंट भी आपसे मिलते जुलते रहते हैं, इवन आपसे इवेंचुअली जब बातचीत होती है तो क्या क्या लोग बाग आपको बताते हैं जो उनको लगता है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, विधायक तक पहुंचे? मेन समस्या है सोसाइटियों की हमारी, बगैर कुछ भी कहे विजेंद्र जी की अपने काउंसलों के साथ, जो काउंसलर हैं, चिंता कौशिक। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। कौशिक जी हों चाहे प्रवेश वाही जी हों, तो सबके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो हमें ऐसी समस्या कोई नहीं आई। हमारी मेन 2 टेक्निकल समस्याएं जो हैं वो मैंने आपको बताया, गीला सूखा चूल्हा गिला गिला और वो ऑडिट और जो आप बता रहे हैं। बिल्डिंग ऑडिट स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल हम अंतिम बात करते हैं और फिर रात का तक पता है कैसा आपके मन में खुशी की लहर है, आप जरा पहुंचाइए विजेंद्र जी तक, शोभा विजेंद्र जी तक, उनके परिवारों जनों तक कैसा महसूस कर रहे हैं, हर्षोल्लास आप उनकी जीत पर? आपने भी आखिर बड़ी मेहनत करी, आप बीमार थे, आप चाहते तो लेटे रहते, लेकिन आपने उस बीमारी के आलम में भी एक मीटिंग करी, बहुत हजारों लोगों को इकट्ठा करा और उनको वोट देने के लिए राजी किया। ये उनका अधिकार है, मैंने जो किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मैंने अपना फर्ज पूरा बहुत किया है। अच्छा। और दूसरी रही बात हमारी क्या उनसे उम्मीदें, वो हमारी उम्मीदों से पहले ही हर काम कर देते हैं, तो हमें तो उनके ऊपर किसी प्रकार का किंतु परंतु है ही नहीं। शोभा जी लगी रहती हैं, ऊपर के काम सारे विजेंद्र जी संभालते हैं, तो बहुत अच्छी मजबूत टीम के तरीके से काम होता है। तो उनको किसी भी टाइम कोई भी आम नागरिक किसी भी पल मिले, ये उनको मिलते हैं, फोन करो फोन उठाते हैं और काम करके देते हैं। किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई शंका नहीं है किसी प्रकार। मैं समझता हूं दिल्ली का सौभाग्य होगा अगर हमें मुख्यमंत्री विजेंद्र जी मिले। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।